दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के स्वर्ग की, जो फेमस है अपनी गुलाबी तीखी चाय, सेब, अखरोट की बागवानी और केसर के लिए। इस शहर का राष्ट्रीय पशु पक्षी आपके भी होश उड़ा देंगे। यहाँ के पारंपरिक भोजन में परोसे जाते हैं 36 तरह के पकवान। यही है पहला फ्लोटिंग मार्केट और भारत की सबसे पहली लंबी सुरंग, अनोखे पास और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बर्फ से ढके वादियों में लिपटे सुहाने मौसम, खूबसूरत महिलाओं के लिए फेमस जम्मू कश्मीर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत की सबसे खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर की शानदार सफर पर। हिमालय की वादियों में बसा कश्मीर दोस्तों दुनिया का स्वर्ग और भारत के लिए खरा सोना है, जो मौसम के साथ अपना रंग बदलता है और सुंदर वादियों में डूब जाने को सैलानियों को मजबूर करता है। कहीं बर्फ से ढका शहर तो कहीं सुंदर घाटियाँ, चमचमाती झीलें और कई दिव्य मंदिर। कश्मीर में इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। कश्मीर यानी भगवान शिव और माता वैष्णो का पावन धाम। कश्मीर यानी जन्नत, शांत और खूबसूरत और अद्भुत स्वाद। प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस राज्य की स्थापना हुई 14 मई 1954 को। लगभग 1,20,355 स्क्वायर किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला कश्मीर 2019 तक भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन साल 2019 में जम्मू और कश्मीर सहित लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। राज्य की सीमाएं पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान देश बसा हुआ है, जबकि दक्षिण राज्य की सीमाएं हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। लगभग 1,56,00,000 आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 68% से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि 28.44% हिंदू और 1.87% यहाँ सिखों का निवास है। कहने को तो कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी में मुस्लिमों की पकड़ शुरू से रही। कश्मीर में मुख्य रूप से उर्दू, कश्मीरी और डोगरी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ हिंदू भी बसे हुए हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी भी सुनने को मिल जाएगी। हालांकि राजभाषा यहाँ की उर्दू है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कश्मीर की एक नहीं दो राजधानियां हैं? जी हाँ, जम्मू और श्रीनगर। कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है तो वहीं शीतकालीन जम्मू है। श्रीनगर कश्मीर की पुरानी राजधानी के रूप में भी काम कर चुकी है, जिसे सबसे पहले सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। उस रोज ये क्षेत्र बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में काम किया करता था। हालांकि 9वीं शताब्दी में यहाँ हिंदू धर्म भी फला फूला और देखते ही देखते क्षेत्र में दोनों ही धर्मों का विकास हुआ। वैसे अगर आप नहीं जानते कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा, तो बता दें कि जम्मू कश्मीर का नाम कश्यप की झील से लिया गया है। माना जाता है कि कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। कश्मीर के इतिहास की बात करें तो दोस्तों 1947 में देश भले ही आजाद था, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी नापाक हरकतें करनी शुरू कर दी थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया था। उस वक्त कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने भारत में शामिल होने वाले पत्र पर साइन किए थे और भारतीय सेना ने कव्वालियों को खदेड़ना शुरू कर दिया था। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने जबरन कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत और 1/3 पाकिस्तान के पास गया, जिसे आप पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। साल 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट के जरिए कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। अब जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 काम करता था, तब तक यहाँ के नियम भी बड़े निराले थे। जैसे कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी, राज्य का अलग झंडा होता था, राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू नहीं हो सकता था और कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कितना ही दंगे फसाद क्यों ना हो जाए, कश्मीर में आपातकाल नहीं लग सकती थी। यही कारण रहा जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा कि उन्हें अपने ही घर, अपने ही देश के हिस्सों को छोड़कर भागना पड़ा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो आप द कश्मीर फाइल्स मूवी में भी देख सकते हैं। खैर, आर्टिकल 370 की बात करें तो इसके तहत जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकता। अगर कश्मीर की लड़की या लड़का किसी भारतीय से शादी कर ले तो उसकी कश्मीर की नागरिकता ही रद्द कर दी जाती थी, जबकि अगर वो पाकिस्तानी से कर ले तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाया करती थी। भारत की संसद कश्मीर में कानून नहीं बना सकती थी, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता था, न ही सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता था। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। बाद में यही पाकिस्तान भारत में दंगे फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, कश्मीरियों को भारतीयों के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। हालांकि साल 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया गया और अब कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह उसी का अटूट हिस्सा है। कश्मीर दोस्तों जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही ये सेब के बगीचों के लिए भी सुर्खियों में है। इसके अलावा जम्मू में केसर और अखरोट की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही यहाँ धान, मक्का, गेहूं और जय की भी खेती की जाती है। राज्य में ज्यादातर लोगों के रोजगार का साधन ही कृषि है। कश्मीरी शॉल भी दुनिया भर में पसंद की जाती है। इसका प्रिंट और डिजाइन लोगों को इतना पसंद आता है कि जो भी कश्मीर
घूमने जाता है वो कश्मीरी शॉल अपने साथ जरूर लेकर जाता है। कश्मीरी शॉल के साथ साथ आप कश्मीरी चाय के भी दीवाने हो जाएंगे। दरअसल कश्मीर में गुलाबी चाय काफी फेमस है, जिसे कश्मीर के लोग मसाले और बादाम के साथ पूरे दिन लेते रहते हैं। ये चाय दिखने में गुलाबी और स्वाद में हल्की तीखी होती है। वहीं कश्मीर की एक पारंपरिक ड्रिंक भी है जिसे कहवा कहते हैं। आप तो जानते हैं कि कश्मीर में सर्दी कितनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ के लोगों के बीच वाइन भी फेमस है। खाने पीने की बात चल ही रही है तो बता दें कि कश्मीर के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ नॉनवेज को खास पसंद किया जाता है। यहाँ के पकवान इतने लजीज होते हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो कश्मीर का जायका ही अलग है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है वज़वान। वज़वान कश्मीर की संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो पूरे राज्य में पसंद किया जाता है। खाने के बाद सैलानियों को सबसे ज्यादा पसंद आती है शॉपिंग। सोचिए शॉपिंग का मजा अगर पानी के बीचों बीच मिले तो कितना आनंद आएगा। वेल आप ये मजा कश्मीर में ले सकते हैं, क्योंकि राज्य में फ्लोटिंग नाम से एक मार्केट फेमस है, जिसमें नदी के बीचों बीच व्यापारी सब्जी, फल, फूल नाव पर लेकर बेचते हैं। ये भारत का पहला फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ नाव पर ही शॉपिंग होती है और नाव पर ही सामान रख कर बेचा जाता है। कश्मीर का नेशनल एनिमल हंगुल है। हंगुल रंग में भूरा होता है और ये कुछ हिरन जैसा नजर आता है, जबकि राज्य पक्षी है कलिज तीतर। कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। ट्यूलिप के फूलों की सुंदरता बिखेरता यह उद्यान इतना सुंदर है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। कश्मीर में ही गुलमर्ग गोंडोला है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे रोपवे में से एक है। इसकी कुल हवाई दूरी की बात करें तो वो 5 किलोमीटर की है। इस रोपवे की सवारी कर आप पूरे कश्मीर का दीदार आसमान से कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाकई बड़ा कमाल का होता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, जिसे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहते हैं। ये कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी मंदिर है और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अमरनाथ गुफा का बर्फ से बनी शिवलिंग का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। कश्मीर में स्थित ही पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग और एशिया की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। वैसे आपने भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दें कि कश्मीर के चेनानी में स्थित है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जिसे चेनानी नाशरी सुरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जोजी लादर्रा को भूला नहीं जा सकता है, जो कश्मीर और लद्दाख के बीच अहम भूमिका निभाता है। कश्मीर में पहलगाम से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको बेताब घाटी नजर आएगी। इस घाटी का नाम है बेताब और इसी ये नाम बॉलीवुड फिल्म के नाम से ही मिला। दरअसल बॉलीवुड फिल्म बेताब की ज्यादातर शूटिंग कश्मीर की वादियों में ही हुई है, खासकर इस घाटी में, इसीलिए इस वैली का नाम बेताब घाटी पड़ा। कश्मीर जाकर आप श्रीनगर की सर्दी को भी फील कर सकते हैं। आप यहाँ की वादियों में डांस कर सकते हैं और पार्टनर के साथ बर्फ से खेल भी सकते हैं। श्रीनगर में ही आपको डल झील, बाग बगीचे और शंकराचार्य का मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा शाह हमदान, आर्य मस्जिद, ये भी श्रीनगर में ही है और खूबसूरत निशात बाग भी कश्मीर की शान बढ़ाता है। श्रीनगर की यात्रा पूरी कर आप गुलमर्ग में जा सकते हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए स्थान, प्राकृतिक सुंदरता और स्नो स्पोर्ट्स आपका दिल लुभा लेंगे। इसके अलावा गोल्फ कोर्स भी है, जो खिलाड़ियों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहता है। श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, जहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण आपको खूब पसंद आने वाला है। इसके बाद लेह और लद्दाख की सैर कीजिए। जी हाँ, हेमिस मोनास्ट्री हर किसी को पसंद आती है। साथ ही आप सोनमर्ग भी जा सकते हैं और फिर कश्मीर का जायका भी तो है। वैसे दोस्तों डाकघर तो आप सभी ने कई देखे होंगे, लेकिन कभी ऐसा डाकघर देखा है जो पानी के ऊपर तैरता हो? जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेल अगर नहीं देखा तो इसके लिए भी आपको कश्मीर ही जाना होगा, क्योंकि श्रीनगर में स्थित डल झील के पश्चिमी किनारे पर एक हाउस बोट पर भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर बनाया गया है, जो न सिर्फ प्रशासन को बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है अपनी खूबसूरती से। वैसे खूबसूरती की बात ही हो रही है तो कश्मीर की महिलाओं को भला कौन भूल सकता है, जिन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इनकी साफ चमकती बेदाग स्किन किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी कश्मीरी महिलाओं की अदाओं के कायल हो जाएंगे। इसीलिए कश्मीर की वादियों में अपना पैर और लड़कियों को देखकर अपना दिल संभाल के रखने में ही भलाई है। इस राज्य में दोस्तों सर्दी अच्छी खासी पड़ती है और कश्मीर का सबसे ठंडा हिस्सा है द्रास, जहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। आपको बता दें कि द्रास पृथ्वी पर दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है, जहाँ लोग भी है और सर्दी कड़ाके की भी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के श्रीनगर में G20 सम्मेलन का आयोजन भी होता है, जिसके बाद से ही यहाँ सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों कुल मिलाकर कश्मीर आपको बहुत पसंद आने वाला है। उसी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।